हमारे मायने ग्राम सभा में आए हुए माननीय मंत्री जी और विधानसभा की सभी सम्मानित सदस्य, जैसे कहिए बंद कर दे, थोड़ी देर के लिए 50 रोक लीजिए। आज इससे पहले कि मैं कुछ और बोलूं, आज मैं माई की इस धरती पर मेरे ख्याल से पीडी साहब आपको हुक्म अंदाजा होगा, महिलाएं या जो पुरुष इस धरती पे वर्षों वर्षों यानी 10 वर्ष का एक पीरियड होता है, ये 20 साल या 30 साल बाद मायन की धरती पर इस तरीके का कोई कार्यक्रम हो रहा है। दादा सही कहेगा। और इसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है? अब हमारा जनता का है। जब हम जनता आपके साथ देंगे तो हमको भी कुछ मेवा मिलेगा। भैंस चलिए तो चाटा मारती रहेगी और नहाते रहो, पानी नहीं मिलेगा। नहीं तो मेवा वाला ठिकाना उन बातों का बता दीजिए। मेवा वाला ठिकाना तो लाभ देंगे तो लाभ पाएंगे। ये आज की इस मीटिंग का शोर सबसे ज्यादा इस गांव की महिलाओं का है। आज अपनी भोले निडर निर्भीक होके, सत्य रहते रहेंगे, निडर और निर्भीक होके इस कार्यक्रम में शामिल हुई है। और मैं अपनी बेटी समान जितनी बच्चियां हैं, तो देख रहा हूं कि ज्यादा की संख्या में वो भी बाहर निकली है, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। और अब यहाँ अगर कोई बुजुर्ग हो तो ये बता सकता है कि इस गांव में स्वतंत्र प्रधान 30 साल बाद आया या 40 साल बाद आया, मुझको नहीं मालूम, लेकिन ये प्रधान जी खड़े हो जाइए, ये पहले प्रधान है 40-50 वर्षों के बाद ये स्वतंत्र प्रधान मायन गांव का। और इनकी मैं हिम्मत की दाद देता हूं कि इतना दबाव वगैरह के बावजूद भी ये डटे हैं, लड़े हैं। और मुझको पूरी आशा है, पूरा विश्वास है अपने इन पीडी साहब का कि निश्चित रूप से जब ये है और इसे निर्भीक प्रधान है तो इस गांव का विकास होना ही होना है। और मैंने 2 वायदा किया था अपने चुनाव में। एक वायदा किया था मैंने, इस मायन की धरती से मैं डर और भय निकालूंगा, जिसमें हम सब कामयाब हैं। दूसरा वायदा किया था कि इस गांव का विकास होगा। और ये सौभाग्य की बात है, एक निषाद के हाथ मायन गांव का विकास होने जा रहा है। भाइयों को, बुजुर्गों को, सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत चढ़ाने के लिए धन्यवाद। आराम से जितने लोग मिट्टी लेके आए हैं, एक एक करके
हम दोस्तों शांत हो जाएं। आप सभी का ग्राम सभा मझवारा में स्वागत है। आज हमारे बीच माननीय मंत्री जी इस सभा में पधार रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके स्वागत में। मेरे साथ प्रेम से बोलिए भारत माता की। ये मझवारा की आवाज अलग है भाई। भारत माता की। हाँ, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। अभी आपने देखा माइन गांव में, आप मझवारा में देख रहे हैं। सिर्फ इस आदरणीय मोदी जी की सोच कि सबका साथ सबका विकास, और जो एक पूरी कार्य करने जा रहे हैं, उसे अभी माइन में मैंने कहा कि अगर हम लोगों से पूछ लिया जाए कि हमारे परदादा कौन हैं, तो आप बताते नहीं, आप शायद बताएंगे, वरना हम लोग दादा से ऊपर ना जाए। और परदादा पूछ ले तो छोड़। लेकिन आदरणीय मोदी साहब ने ये सोचा, महसूस किया कि वो शहीद जो हमारे लिए कारगिल ऐसे स्थान पे कारगिल ऐसे स्थान पे जहाँ बर्फ और तापमान -40 होता, वहां की पोशाक ही अलग होती है। वहां पत्रकार 3-3 घंटे की ड्यूटी पे रहते हैं। अब आप समझ लें कि उन किन हालातों में रहते हैं। या नॉर्थ ईस्ट देख लें, अभी पड़ेगा सब। वो शहीद वो हमारे लिए, तो मोदी साहब की सोच ये थी कि जितने भी हमारे सेना के जवान शहीद हो जाएंगे, उनकी याद में, यानी उनके पूरा सजरा, ये यहाँ इंडिया गेट पे ये बने। हालांकि इंडिया गेट पीडी साहब आप गए हैं कि नहीं गए हैं, तो देखा कि नहीं देखा, उन्होंने जो वॉर मेमोरियल बनाया है इंडिया गेट, कभी सोचा नहीं था। और आज यहाँ जितनी महिलाएं बैठी, बस ये कार्यक्रम सुना, अगर चुनाव का कार्यक्रम होता पीडी साहब, तो मतलब है कि दिन भर प्रधान जी इनका लगाई गया कितनी गेट में, और ये स्वतः। तो आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दाहिना हाथ आगे निकालिए और दूसरा वाला हाथ नीचे रखिए। दाहिना हाथ नीचे निकालिए, जैसा सर बोलेंगे वैसे बोलिएगा। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद। भारत माता की। वंदे
सर पहले अपना नाम और परिचय बताएंगे। बलराम मिश्र, जिला संयोजक भाजपा श्रम प्रकोष्ठ। आज मेरी माटी मेरा देश के तहत जो ये कार्यक्रम हुआ था, उसका मुख्य लक्ष्य क्या है? देश की आज़ादी को इस समय 77 वर्ष पूरा हो गया है। एक समय था जब यहाँ पर अंग्रेज़ सरकार हुआ करती थी और हमारे देश की जनता के साथ अत्याचार होता था। इसके लिए हमारे देश के तमाम नौजवानों ने आंदोलन किया, अपना बलिदान दिया, जिससे हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद हमारे बीच की तमाम ऐसी सरकारें रहीं जिनके कारण हमारे देश में कुछ इस तरीके की जो हमारे राजनीतिक पृष्ठभूमि कहा जाए या राजनीतिक विचारधारा कही जाए, उसके तहत हमारे देश में जो राष्ट्रभक्ति की भावना थी वो कहीं न कहीं दब रही थी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश में राष्ट्र की भावना विकसित करने के लिए 75 वर्ष पूरे होने के बाद इसको अमृत उत्सव मनाने के लिए अपने मन की बात में कहा, लाल किले से कहा, और देश में उस तरह से आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम लगातार चल रहा है। 76वां वर्ष जब बीता, 77 वर्ष में था, तो हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश में हर घर में तिरंगा अभियान चला, हर घर के छतों पर तिरंगा लगा। लोगों ने अपनी इच्छा के अनुसार अपने घरों पर तिरंगा फहराया, जगह जगह पर तिरंगा यात्राएं निकाली गईं। विद्यालय के बच्चे उस तमाम यात्रा में अपनी भागीदारी दिए। इसके बाद हमारा जब 77वां वर्ष पूरा हुआ तो इसमें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत ही तय किया गया कि हम जगह जगह पर अमृत सरोवर का निर्माण करेंगे, जगह जगह पर अमृत वाटिकाएं बनेंगी, और इसका अभियान आप लोगों ने देखा भी कि अभियान चला। अभी अगस्त महीने में 15 अगस्त से लेकर के और 30 अगस्त तक हर सार्वजनिक स्थान पर, हर गांव सभा की एक शिलाफलक लगाई गई है। शिलाफलक लगा करके और वहाँ पर उस देश के शहीदों के या उस देश में जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, उनके नाम लिखे गए और उनको माल्यार्पण किया गया, उनका सम्मान किया गया। और इसके बाद सितंबर महीने में हम 11 सितंबर से लेकर के और 30 सितंबर तक हर घर की मिट्टी ले रहे हैं। इस मिट्टी को लेकर के हम इसका पूजन, हर घर की मिट्टी का पूजन हम ब्लॉक मुख्यालय पर जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की शिलापट है उनके स्थान पर लेकर के जाएंगे और हर घर की मिट्टी का पूजन करेंगे। और उस पूजन के बाद यह मिट्टी हमारे प्रदेश मुख्यालय, माननीय जो लोक भवन है, माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यालय है, वहाँ भी हमारे प्रदेश के जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनका शिलापट है, हमारी विधानसभा में शिलापट है। उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की शिलापट के सामने इस मिट्टी का हम पूजन करेंगे पूरे प्रदेश की। और उसके बाद इस मिट्टी को हम दिल्ली में जो अमृत वाटिका बनाई जा रही है, वो अमृत वाटिका पूरे देश को समर्पित है। पूरे देश को समर्पित होने के कारण पूरे देश की मिट्टी का और पूरे देश के सामान्य जनता के अक्षत से पूजन किया जाए, यह माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्येय है, यह प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है। और उसी अभियान में हम सब लोग लगे हुए हैं। हमारे पूरे प्रदेश के जितने भी हमारे प्रधानगण हैं, हमारे अधिकारी हैं, सभी लोग इसमें पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। और इस देश को हम गौरवमयी देश बनाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी के मन के अनुसार बनाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी की इच्छा के अनुसार हम लोग उसमें पूरी तरह सहयोग करेंगे। साथियों, फक्कड़ न्यूज आपकी आवाज़ है और आप हमारी ताकत हैं। इसलिए ऐसे ताज़ा अपडेट पाने के लिए हर खबर पर
लाइक और कमेंट जरूर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया फक्कड़ न्यूज को सब्सक्राइब कर अपनी ताकत हमें प्रदान करें। और हाँ, हर खबर को अपने ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।